स्टैटिस्टिक्स और एरे के अंदर मैनिपुलेशंस की, मल्टीप्लाई प्लस की, तो हम क्या करते हैं, कर सकते हैं सीधे लाइक अब हाँ एरे के अंदर सिंपल हम +2 कर सकते हैं ऐसे मल्टीप्लाई के लिए हम क्या करते हैं, स्टार एस्ट्रिक साइन का यूज करते हैं ना, और फिर डबल स्टार का यूज करने से क्या होगा, हमारी पावर आ जाती है लाइक 2 की है ना यहाँ पे, तो क्या होगा, हर एक जो भी एलिमेंट हमारे एरे के अंदर, तो उसकी जो भी स्क्वायर में जो वैल्यू आ रही होगी वो हमारे पास रिटर्न हो जाएंगी लाइक इससे क्या होती है, पावर आती है लाइक 2 की पावर, एरे के अंदर जो वैल्यू उनकी पावर, लाइक यहाँ पे 3 होता है तो थर्ड टाइम जो पावर होती है हमारे पास एरेज की, वो हमारे पास रिटर्न होती है। लाइक अगर हम +2 करेंगे तो हमारे पास 1 + 2 3 देन 4 देन 5 है ना, और अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 6 9 एंड 2 की अगर पावर करेंगे तो 1 4 एंड 9। ठीक है, अगर हम आगे बात करें कि हम सिंपल ऐसे ऐड ना करके हम चाह रहे हैं कि हम लाइब्रेरी का यूज करें, तो वो भी हम कर सकते हैं np डॉट ऐड से, np डॉट ऐड देन हमारे एरे का नाम एंड जो भी वैल्यू हम इसके अंदर ऐड कराना चाहते हैं वो हम लिख देंगे। ठीक है, हमारे पास रिटर्न हो गया 6 7 8। लाइक इसमें हम 5 ऐड करेंगे, 1 + 5 कितना होता है 6, 2 + 5 कितना होता है 7, 3 + 5 कितना होता है 8, हमारी रिटर्न हो जाएगा। अगर हम चाहते हैं सब्ट्रैक्ट करना तो हम np डॉट सब्ट्रैक्ट का लाइब्रेरी का यूज करेंगे एंड देन एरे का नाम और फिर जो भी जिस भी वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू, np डॉट मल्टीप्लाई अगर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एरे का नाम एंड देन जो जिस भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, np डॉट डिवाइड अगर हम डिवाइड करना चाहते हैं एरे के अंदर, फिर एरे का नाम और जिस भी पर्टिकुलर वैल्यू से हम डिवाइड करना चाहते हैं वो यहाँ पर हम लिखेंगे। अगर हम चाहते हैं स्क्वायर रूट रिटर्न करवाना किसी भी एरे के एलिमेंट्स का, तो हम क्या करते हैं np डॉट स्क्वायर रूट ऑफ एरे, तो इससे क्या होगा, जो भी हमारे पर्टिकुलर एरे है, नहीं सॉरी, जो भी हमारी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की वैल्यू है उस एरे के अंदर, हर एक का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हमारे पास रिटर्न हो जाएगा। एक मिनट, इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। हाँ, तब देखो हमारे पास क्या था, 1 था, तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का स्क्वायर रूट क्या था 1.414 एंड 3 का क्या होता है 1.732 एंड देन जो भी आगे वैल्यू। ठीक है, तो स्क्वायर रूट से क्या होगा, हमारे एक एक एलिमेंट्स की क्या होगा, स्क्वायर रूट में रिटर्न हो जाएंगे। डॉट एक्सपोनेंशियल से क्या होगा, e की पावर 1, e की पावर 2, e की पावर 3, हमारे पास जो भी इनकी वैल्यूज होंगी वो हमारे पास रिटर्न हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल की जो भी उनकी वैल्यूज आती है सोल्व करने के बाद वो हमारे पास यहाँ पर रिटर्न हो गया। ऐसे ही अगर हमें लोगरिथम मतलब लोग वैल्यू निकालनी है कि log 2 कितना था, log 1 कितना था, log 3 कितना था, यूज करते हैं np डॉट log का। इससे क्या होगा, हमारी जो भी उनकी log की जो भी वैल्यू होती है वो हमारे पास रिटर्न हो जाती है। अब आगे हम बात करें स्टैटिस्टिक्स एंड एग्रेशंस की, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एरे क्रिएट कर लेते हैं। क्या कैसे करेंगे, np डॉट एरे से देन पैरेंथेसिस एंड देन ब्रैकेट, फिर जो भी हमारी उसके अंदर एलिमेंट्स की वैल्यू है वो हम उसके अंदर डिफाइन करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सबका सम निकालना तो हम यूज करते हैं एरे डॉट सम का। अगर हम चाहते हैं उनका मीन निकालना सब एरे एलिमेंट्स का, तो हम यूज करते हैं एंड एरे जो भी हमारा है उसका नाम देन डॉट मीन देन पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज। अगर हम चाहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो एरे का नाम देन डॉट एसटीडी एंड देन पैरेंथेसिस ऑन एंड ऑफ। अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम वैल्यू क्या है उस एरे के अंदर, तो हम क्या करते हैं, एरे डॉट मिनिमम का यूज करते हैं, एरे डॉट मीन का। अगर हम चाहते हैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना कि भैया एरे उसके अंदर मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो हम करते हैं एरे डॉट मैक्स का यूज। अगर हम चाहते हैं कि इंडेक्स बता दो जो भी उस पर्टिकुलर मिनिमम वैल्यू जो भी है, मतलब मीन वैल्यू जो भी है उसका इंडेक्स क्या है, तो हम करते हैं एरे डॉट ए आर जी मीन का। अगर हम चाहते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू का इंडेक्स जानना चाह रहे हैं तो ए आर जी, एक मिनट, ए आर जी मैक्स का यूज हम करते हैं। एक बार एरे को प्रिंट करा देते हैं इसमें। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ओके। तो देखो सबसे पहले क्या था सम, तो 1 + 2 + 3 क्या था 6 एंड देन हमने क्या किया, मीन निकाला एरे डॉट मीन से। तो मीन क्या होता है कि इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने थे वो कर दो, तो 6 डिवाइड बाय 3 क्या हुआ 2। ठीक है, फिर उसका क्या गया आगे, क्या गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन एंड देन हमारी क्या आ गई, मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें 2, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 3। देखो मैक्सिमम का इंडेक्स क्या गया 2 आ गया 2, क्योंकि इंडेक्सिंग क्या 0 से स्टार्ट होती है ना, तो 1 किस पे 0 पे, देन 2 1 पे एंड 3 2 पे। ठीक है, आई होप सो स्टैटिस्टिक्स में हम नम पाए जो लाइब्रेरी है, फिर एरे का कैसे यूज करते हैं वो हमें समझ में आ गया होगा। अगर हम आगे बात करें परसेंटाइल की, अगर हम देखो 50th परसेंटाइल निकाला, इसका मतलब क्या है, जो
देखो जो हमारा मीडियन होता है वो क्या होता है कि हमने उसको सॉर्ट कर दिया एरे को, एंड देन हम कोई भी सीरीज मान लो, एरे को भी रहने देते हैं, कोई भी हमने सीरीज ले रखी है उसको हमने सॉर्ट कर दिया, मतलब कि असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको अरेंज कर दिया, तो उसकी जो जो मिडिल वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमारी मीडियन होती है। तो इसमें वही बात करें, जो फिफ्टीथ परसेंटाइल है ना, वो हमारी क्या है, मीडियन का काम कर रही है। इसलिए हमने क्या किया, एनपी डॉट परसेंटाइल देन एरे का नाम एंड देन 50। इससे क्या होगा, जो फिफ्टीथ पे जो हमारी मतलब जो हमारी सीरीज है उसके नंबर की जो फिफ्टीथ मतलब जो मीडियन है, मिडल वैल्यू है, वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगी, जो कि हमारे एरे के अंदर क्या है, 2 है ना। ओके, अब आगे देखते हैं, इसको भी कर देते हैं कमेंट। अब यहाँ पे क्या किया हमने, एक 2D एरे क्रिएट कर दिया। तो अब 2D एरे के अंदर अगर हम सम फंक्शन का यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्सिस को डिफाइन करेंगे कि हम रोज के थ्रू एडिशन चाह रहे हैं, सम चाह रहे हैं उनका, या फिर कॉलम के थ्रू सम चाह रहे हैं। लाइक अगर हम जीरो का यूज कर रहे हैं तो हम क्या चाह रहे हैं कि कॉलम वाइज सम हो, लाइक 1 + 3 कितना होता है 4, 2 + 4 क्या होगा 6। ठीक है, अगर मैं रो की बात करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1। देखो कॉलम वाइज में क्या होगा, हम जो कॉलम्स हैं उनकी वैल्यूज को एक दूसरे के अंदर ऐड कर रहे हैं, और रो वाइज में क्या होगा, जो हमारी रोज हैं हम उनकी वैल्यूज को एक दूसरे के अंदर ऐड करें। लाइक 1 + 2 क्या होगा 3 एंड 3 + 4 क्या होगा हमारा 7। ऐसे ही ऊपर वाले में अगर हम बात करें कॉलम वाइज की, तो हम कॉलम्स को ऐड कर रहे हैं, कॉलम्स 1 + 3 क्या होगा 4, 4 + 2 क्या होगा, जैसे कॉलम्स है, जैसे 1 और 3 क्या है कॉलम एक, 2 और 4 क्या है कॉलम। ठीक है, अगर हम बात करें कंबाइनिंग की, कंबाइनिंग ऑफ एरे, तो जैसे हमारी स्ट्रिंग में हम क्या करते हैं, प्लस का कोकैटिनेशन कर देते हैं, ऐसे हम कर करते हैं np डॉट कोकैटिनेट नाम के फंक्शन का यूज करके, हम जो भी दो एरेज को बाइंड करवाना चाह रहे हैं तो np डॉट कोकैटिनेट एंड देन उसकी वैल्यू एरेज के जो भी नाम है उसके अंदर डाल देंगे। तो अगर हम इसको रन करवाएं तो हमारे पास क्या हो गया, सिंपल ये क्या होंगे, रो वाइज क्या हो गए, कंबाइन हो गए, एक एरे बन गया। अगर हम चाहते हैं कि भाई हमें रो वाइज नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ऐसे ऐड हो, लाइक वर्टिकल ऐड हो, तो हम यूज करते हैं वी स्टैक का। वी स्टैक में क्या होगा कि ये जैसे हम 2D एरे रिटर्न होता है वैसे हमारे पास ये एरे रिटर्न हो जाएगा। अगर हम एच स्टैक में क्या होगा, सिंपल जैसे जो कोकैटिनेट में हुआ ना, सिंपल होगा कि जो हमारा ओरिजेंटल है उस ओरिजेंटल वे में हमारी जो एरे है वो कोकैटिनेट हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि एनपी डॉट स्टैक का यूज करें और हम एच या फिर वी नहीं लिखना चाहते हैं, कि हम वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल नहीं लिखना चाहते, हम एक्सिस देना चाहते हैं, रो या फिर कॉलम की बात कर रहे हैं, तो हम क्या दे सकते हैं, एक्सिस दे सकते हैं। और एक्सिस जीरो का मतलब क्या है, कॉलम, कॉलम मतलब कि वर्टिकल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करें स्प्लिटिंग ऑफ एरे, तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले एक एरे क्रिएट कर लिया, एक 1D एरे। तो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे ये एरे है, जो हमारा 1D एरे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, तो क्या करते हैं हम np डॉट स्प्लिट देन एरे का नाम कोमा 3, तो ये क्या होगा 3 पार्ट्स में हमारा एरे डिवाइड हो जाएगा, लाइक दैट। ठीक है, और अगर हम चाहते हैं कि 3 की बजाय 4 पार्ट्स में डिवाइड हो, तो क्या हो गया, हमारे पास एरर आ गई। हमारे पास एरर क्यों आई, क्योंकि हमने जो भी हम एरे में नंबर ऑफ एरे में इसको स्प्लिट कर रहे हैं ना, उसके अंदर जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जा रहे हैं उन सबकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इस वजह से क्या हुआ, हमारे पास एरर जनरेट हो गई। अगर हम चाहें तो इसको 2 में तो कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे चले जाएंगे। ठीक है, और 1 में तो ये है ही पहले से। ओके, हमने क्या किया आगे, 2D एरे लिया। अब 2D एरे के लिए हम क्या करते हैं, एच जैसे ऊपर वी स्टैक और एच स्टैक का यूज किया, ऐसे इसमें क्या करते हैं, वी स्प्लिट और एच स्प्लिट का यूज करते हैं। वी स्प्लिट मतलब कि वर्टिकली स्प्लिट कर देगा, और एच स्प्लिट मतलब कि हॉरिजॉन्टल स्प्लिट कर देगा। एक बार हम प्रिंट करा लेते हैं हमारे एरे को, इससे क्या होगा, समझने में आसानी होगी। देखो हमारा एरे था ये, हमने क्या किया, वी सबसे पहले क्या किया, हमने वी स्प्लिट किया, मतलब कि वर्टिकल हम क्या कर रहे हैं, इसको स्प्लिट कर रहे हैं। तो इसमें देखो वर्टिकल में हम स्प्लिट कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारी वैल्यूज आएंगी क्या ऐसे में हमारी क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है वर्टिकली। तो हमारी क्या रो वाइज हमारी क्या स्प्लिटिंग हो रही है। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल स्प्लिटिंग की, इसका मतलब क्या है, हमारी कॉलम वाइज स्प्लिटिंग हो रही है, लाइक 1 3 एंड देन 2 4, तो हमारी एरे ऐसे क्रिएट होगी। ठीक है, तो ये था कि हम एरे को स्प्लिट कैसे कर सकते हैं। अब आगे हम करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस इन एरे। तो इसमें क्या किया हमने, सबसे पहले एक 1D एरे क्रिएट कर लिया एनपी डॉट एरे से, एंड देन उसके अंदर हम कुछ ऑपरेशंस लगा रहे हैं, लाइक इसमें हमने क्या किया, एनपी डॉट वेयर का यूज किया, और फिर उसके अंदर हमने एरे हमने दिया एंड देन ग्रेटर देन 2,
कह रहे हैं कि जहाँ पर भी वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 2 हो वहां पर पुट कर दो 1, और जहां पर भी हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 1 मतलब सॉरी 2 ना हो मतलब लेस देन 2 हो तो वहां पर पुट कर दो 0। ठीक है, तो अगर हम अभी इसको प्रिंट करवाएं तो देखो हमारे पास क्या होगा, जहाँ जहाँ वैल्यू ग्रेटर देन 2 थी लाइक 3 और 4 क्या ग्रेटर देन 2 है तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी 1 आ गई, और जहाँ जहाँ वैल्यू हमारी 1 और 2 है मतलब लेस देन 2 है ना या फिर 2 के इक्वल है, लेकिन हमने क्या किया, हमने ग्रेटर देन 2 की बात की है तो ग्रेटर देन 2 है नहीं तो लेस, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। अगर हम बात करें np डॉट एनी से हम क्या कर सकते हैं, इसे भी हम वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रेटर देन 3 लाइक फिगर वाला ही सीन है, लेकिन इसमें क्या होगा हमारे पास बूलियंस में वैल्यू रिटर्न होगी लाइक ट्रू एंड फॉल्स में, वापस में क्या होता है हमारी बाइनरीज में एरे रिटर्न हो रहा है, बस डिफरेंस यही है। ऐसे ही np डॉट ऑल में क्या होगा हमारे पास बूलियन के अंदर वैल्यू रिटर्न होगी ट्रू या फॉल्स के केस में, ट्रू और फॉल्स से वैल्यू रिटर्न होगी लाइक बाइनरी रिटर्न नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या होता है फॉर ऑल चेक केस मतलब वो तो सब नहीं करना है। आगे हम बात करें अगर क्लीनिंग फिल्टरिंग एंड रिप्लेसिंग की, लाइक क्या होता है कई बार हमारा जो एरे होता है उसके अंदर कुछ नन मतलब मिसिंग वैल्यूज होते हैं, तो मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं एरे के अंदर इस नैन का यूज करते हैं टू फाइंड आउट कि हमारे पास कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, नैन करके कोई वैल्यू तो नहीं है मतलब कुछ भी मिसिंग वैल्यू तो नहीं है, लाइक कि हमने लाइक यहाँ पर np डॉट नैन से क्या होगा हमने यहाँ पे एक नन वैल्यू क्रिएट कर दी लाइक कुछ है ही नहीं यहाँ पे लाइक दैट। ठीक है, तो np डॉट इज नैन से क्या होगा जहाँ जहाँ पर हमारी होंगी ना वैल्यू मतलब जहाँ पर हमारी वैल्यू नन होगी मतलब कुछ नहीं होगा हमारी मिसिंग वैल्यू वहाँ पे क्या होगा ट्रू रिटर्न कर देगा, और जहाँ जहाँ वैल्यू होंगी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे एरे के अंदर वहाँ क्या करेगा फॉल्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ एरे लेस देन 0 है वहाँ पर उसकी वैल्यू हमने क्या कर दी अपडेट कर दी 0 से। ठीक है, और इस इनका क्या होता है कि इनफाइनाइट को सर्च करो, तो इनफाइनाइट नंबर को अगर हमें सर्च करना हो तो उसका करते हैं इस इनफाइनाइट का हम यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, तो उसमें जब हम मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं फिर डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसको प्रोसेस करने के टाइम पे हम वैल्यूज़ को देखते हैं कहीं कोई फाइन इनफाइनाइट वैल्यू तो नहीं है, कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं है डेटा के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो इस इनफ का क्या होगा जहाँ पर भी हमारी बहुत बड़ी वैल्यू की इनफाइनाइट वैल्यू होगी तो वहाँ पे क्या होगा ट्रू को रिटर्न कर देगा और अदरवाइज फॉल्स। एनपी डॉट नैन तो इसमें क्या होगा रिप्लेस कर देगा जितने भी हमारी नैन वैल्यू है नन वैल्यू है उनको 0 से, और इनफाइनाइट कर देगा अगर कोई हमारा लार्ज नंबर होगा तो। ठीक है, फिर आगे है यूजफुल यूटिलिटीज। देखो हमने क्या किया एक 1D एरे क्रिएट किया, तो अगर हम चाहते हैं कि जो भी हमारा एरे है उसके अंदर सारी यूनिक्स वैल्यू आगे जाए मतलब कि अगर कोई वैल्यू दो बार है या फिर 3 बार है तो डुप्लीकेट वैल्यूज ना जाए सिर्फ यूनिक वैल्यूज हमारे आगे जाए, तो हमारे क्या होगा रिटर्न हम क्या करेंगे np डॉट यूनिक फंक्शन का यूज करेंगे। लाइक इसमें क्या हमारा 1 2 टाइम्स है ना, तो लेकिन np डॉट यूनिक करने के बाद हमारा क्या होगा 1 2 टाइम्स नहीं, और ये क्या होगा हमारे एरे को भी सॉर्ट कर देता है। लेकिन हम चाहते हैं कि भाई हमारी जो भी वैल्यूज हैं वो सेम रहे, उसमें हमें कुछ नहीं है कि डुप्लीकेट है या नहीं है, बस हम चाहते हैं कि हमारी एरे सॉर्ट हो जाए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं np डॉट सॉर्ट का एंड देन एरे का नाम। तो इससे क्या होगा हमारी सारी वैल्यूज इंक्लूड होंगी लेकिन वो क्या होंगी सॉर्ट होंगे असेंडिंग ऑर्डर। अब हम चाहते हैं कि जो भी हम सॉर्ट कर रहे हैं हमारी वैल्यूज को उनकी इंडेक्सिंग एक्चुअल में क्या क्या थी, लाइक वो सॉर्ट होने के बाद तो हमारी वैल्यूज आ गई लेकिन बिना सॉर्ट किए उनकी वैल्यूज क्या क्या थी अगर हम वो जानना चाह रहे हैं तो ARG सॉर्ट का हम यूज करेंगे। लाइक अगर हम एरे को भी प्रिंट करवा लेते हैं तो देखो हमारी जो इसको भी प्रिंट करवा लेते हैं सॉर्ट को भी, देखो हमारी सॉर्ट होने के बाद ये वैल्यू बनाई, लेकिन अगर एक्चुअल एरे की बात करें तो इसकी इंडेक्सिंग क्या थी 1, तो हमारे रिटर्न हुआ 1। फिर आगे हमारा बना अगर इसकी इंडेक्सिंग की बात करें तो क्या थी 3, तो हमारा रिटर्न हुआ 3। फिर हमारी क्या 2, तो इंडेक्स क्या इसका भी 2, और जो हमारा 3 है वो हमारे किस इंडेक्स पे था 0, तो हमारे पास ARG सोर्स से क्या होगा हमारी इंडेक्सिंग रिटर्न होगी np डॉट क्लिप एरे 1 2। अब इसमें क्या होता है जहां पर भी वैल्यू अगर लेस देन 2 होगी तो वैल्यू तो वो क्या कर देगा उस वैल्यू की जगह पर लिख देगा 1, लेकिन अगर ग्रेटर देन 2 होगी तो उस वैल्यू की जगह क्या लिख देगा 2, लाइक दैट। इसमें देखो ग्रेटर देन 2 था 3 था तो क्या कर दिया 2 लिख दिया, 1 था तो 1 रहा 2 था तो 2 रहा, मतलब इनमें तो कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि 1 और 2 के इक्वल है। ठीक है, लाइक लेस देन 2 है तो क्या होगा हमारे पास 1 रिटर्न होगा। लाइक अगर हम यहाँ पर चेंज करते हैं 0 का तो भी हमारे पास क्या है लेस देन
टू है ना 0, तो हमारी क्या हो गई 1 प्रिंट हो गया उसकी जगह पर। तो एनपी डॉट क्लियर क्या कर देता है, हम कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू दे रहे हैं तो उसमें अगर ग्रेटर देन वो वैल्यू होगा तो वो सेम वैल्यू प्रिंट कर देगा, अगर वो लेस देन कोई भी वैल्यू आ रही है तो 1 प्रिंट कर देगा। एरे डॉट कॉपी से क्या होता है, एक एरे की कॉपी क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर हम आगे मैनिपुलेशन कर सकते हैं ताकि जो हमारा ओरिजिनल एरे है वो इफेक्ट ना, उसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। अब आगे अगर हम बात करें कि हम कैसे सेव कर सकते हैं, एरे को लोड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप से, तो देखो np डॉट सेव का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, हमारे किसी भी एरे को हम सेव कर सकते हैं। लाइक उस एरे का नाम यहाँ पर लिखेंगे एंड देन जो भी हम फाइल सेव कर रहे हैं उस फाइल का नाम एंड डॉट एन पी वाई से हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। जैसे जो हमारी पाइथन फाइल है ना उसको किससे सेव करते हैं, डॉट पी वाई से, या फिर नोटबुक्स के अंदर कैसे करते हैं डॉट आई एन पी वाई बी से ना, आई होप सही था। डॉट पी वाई से तो हम क्या करते हैं, हमारी जो नॉर्मल पाइथन फाइल्स हैं उनको सेव करते हैं। ऐसे ही हम नंपाई को कैसे कैसे करते हैं सेव, एंड डॉट एन पी वाई से, ठीक है। एंड देन अगर हमें लोड करनी हो, मतलब कि हम चाह रहे हैं कि हम उस पर्टिकुलर फाइल को हमारे उसमें कोड के अंदर यूज करें, तो हम क्या करते हैं एनपी डॉट लोड से उस फाइल को हमारे कोड के अंदर लोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट की फॉर्म में सेव हो तो हम डॉट सेव टेक्स्ट इसका यूज कर सकते हैं। एंड देन डेलिमिनेटर दे सकते हैं कि भाई किस मतलब किस से सेपरेट करनी है हमें वैल्यूज, वो हमारे क्या होता है डेलिमिनेटर होता है, डेलीमीटर। एंड देन अगर हमें लोड करनी है टेक्स्ट फाइल वो भी एरेज की, तो क्या करते हैं एनपी डॉट लोड टेक्स्ट का हम यूज करते हैं, देन उस फाइल का नाम और फिर डिलीमीटर का हम यूज करते हैं कि किससे वो सेपरेट है एरेज की वैल्यूज। सो आई होप सो आप सभी को नमपाई इन पाइथन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने पूरी लगभग सारी जो भी नमपाई के फंक्शंस होते हैं एरे के अंदर, जो भी हमें मैनिपुलेशंस करनी होती है एरे के अंदर नमपाई में, तो वो हमने सारी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट डाउन एंड लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।